मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जैव परक्रम यानी पोषण। आज इस चैप्टर के कुछ टॉपिक को हम लोग समझेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि जैव परक्रम क्या है। उसके बाद जो है हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। जीवों में पोषण की विधि कौन कौन से है, यह सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। तो आइए आज के क्लास में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जैव परक्रम है क्या, और जैव परक्रम जो है इसके अंतर्गत जीवों में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, ये सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैव परक्रम की बात करेंगे। तो जैव परक्रम के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वे सभी क्रियाएं, जैव परक्रम की बात करेंगे तो वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव परक्रम। यानी वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होती है, उसे हम लोग जैव परक्रम कहते हैं। यानी वो कौन सा क्रिया है जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण की क्रियाएं होती है, यानी जीवों के लिए क्या क्या कौन कौन सी क्रियाएं जरूरी है जो जैव परक्रम के अंतर्गत होता है। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे पोषण। तो पोषण जीवों के लिए आवश्यक होता है। श्वसन की बात करेंगे तो श्वसन भी जीवों के लिए क्या है, आवश्यक है। परिवहन, उत्सर्जन, जनन, ये सभी क्रियाएं जो है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जो जीवित रहते हैं, अपनी सारी क्रियाओं को समन्वित करते हैं। ठीक है, तो जैव परक्रम आपको याद रखना होगा कि वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव परक्रम कहते हैं। अब अगले टॉपिक की बात करेंगे, पोषण। पोषण क्या है, पोषण की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पोषण का भी परिभाषा लिख दिया है आप सबके लिए। यानी कि वैसा जैव परक्रम जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, वो पोषण कहलाता है। यानी वैसा जैव परक्रम जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक होता है, तो आपको याद रखना है, पोषण जो है जीव जंतुओं के शरीर, है ना, पोषण जीव जंतुओं के शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि यह शरीर के विकास और वृद्धि के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो पोषण सभी जीव जंतुओं के लिए क्या है, आवश्यक है ना। अगले टॉपिक की हम लोग बात करेंगे कि पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व क्या है, तो हम लोग इसको भी परिभाषित करेंगे तो बोल सकते हैं कि वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है ना, और टूटी फूटी मरम्मतों के लिए भी आवश्यक होता है, वो सब के सब पोषक तत्व कहलाते हैं, है ना। यानी कि वे सभी पोषक तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि, विकास एवं टूटी फूटी के मरम्मतों के लिए आवश्यक होता है, वो सभी के सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, जैसे हम लोग प्रोटीन की बात करेंगे, विटामिन की बात करेंगे, वसा की बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे। ये सब के सब पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के वृद्धि, विकास एवं टूटी फूटी मरम्मतों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अब बात आता है कि ये सभी पोषक तत्व जो है जंतुओं में या जीवों में कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जितने भी हमारे शरीर में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, वो सारे पोषक तत्व, है ना, हमारे शरीर में कहाँ से मिलता है, तो भोजन से मिलता है। अलग अलग प्रकार के हम लोग डाइट लेते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो सारे भोजन का डाइजेशन हमारे शरीर के अंदर होता है, पाचन होता है, और पाचन क्रिया के बाद में हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो विश्वास करते हैं कि आज का क्लास जो है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो क्लास आपको अच्छा लगे तो आप चैनल से जरूर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें, है ना। फिर हम आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे कि जीवों में पोषण की कौन कौन सी विधि है। आखिर बहुत सारे जीव हैं
जिनमें पोषण एक ही तरह के होता है या अलग अलग पोषण का विधि है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए है ना इतना ही। आज के वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम, पोषण और पोषक तत्वों के बारे में सीखा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा, और समझ में आया